हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ईच अदर और वन अनदर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में दोनों को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के रूप में जाना जाता है, अर्थात ईच अदर और वन अनदर दोनों क्या हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। दोनों का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें म्यूचुअल एक्शन को रेफ़र करना होता है। म्यूचुअल एक्शन का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर सेम एक्शन करें या एक दूसरे के प्रति सेम चीज़ फील करें। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ईच अदर और वन अनदर आर यूज टू से दैट पीपल डू द सेम थिंग और फील द सेम वे। मतलब ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक जैसा काम करें, ठीक है, और वो एक जैसा ही फील करें। जैसे एग्जांपल देखिए, माई ब्रदर एंड सिस्टर हेट ईच अदर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरा भाई और मेरी बहन जो है वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ब्रदर है वो मेरी सिस्टर से नफ़रत करता है और मेरी सिस्टर मेरे ब्रदर से नफ़रत करती है। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो एक तरह से फील कर रहे हैं, मेरी सिस्टर और मेरा जो ब्रदर है वो सेम चीज़ फील कर रहा है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ सेम कार्य करें एक दूसरे के प्रति या सेम चीज़ फील करें तो हम इन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। दोनों को इंग्लिश ग्रामर में रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, सोहन एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर। सोहन और मोहन ने एक दूसरे की मदद की, अर्थात यहाँ पर भी म्यूचुअल एक्शन का बोध हो रहा है। सोहन ने मोहन की मदद की और फिर मोहन ने सोहन की मदद की, दोनों ने एक दूसरे की मदद की। तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्शन का बोध हो रहा है, सोहन और मोहन ने एक दूसरे की मदद की। तो यहाँ पर देखिए ईच अदर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर की जो है म्यूचुअल फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है, तो यहाँ पर भी ईच अदर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जब हम जो है म्यूचुअल एक्शन को रेफ़र करें या म्यूचुअल फीलिंग को रेफ़र करें तो वहाँ पर हम ईच अदर या वन अनदर का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अब हम देखते हैं कि कब हमें ईच अदर का यूज़ करना है, कब वन अनदर का यूज़ करना है। तो अगर दो लोगों की बात हो रही हो तो हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। मतलब अगर कोई म्यूचुअल एक्शन है या कोई म्यूचुअल फीलिंग है उसमें अगर दो लोग ही शामिल हैं तो ईच अदर का प्रयोग होगा। लेकिन अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही हो, अर्थात कोई म्यूचुअल एक्शन है या म्यूचुअल फीलिंग है और वो उसमें दो से ज़्यादा लोग शामिल हैं, ठीक है, मोर देन टू, तो वहाँ पर हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सबसे पहला एग्जांपल देखिए, सोहन एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर। तो सोहन और मोहन ने एक दूसरे की मदद की, अर्थात सोहन ने मोहन की मदद की, मोहन ने सोहन की मदद की। तो यहाँ पर एक म्यूचुअल एक्शन है। तो यहाँ पर कितने लोग शामिल हैं इस एक्शन में? दो, सोहन और मोहन। एक सोहन हो गया, दूसरा मोहन हो गया, तो दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द फोर बॉयज़ हेल्प्ड वन अनदर। यहाँ पर देखिए फोर बॉयज़ मतलब चार लड़कों ने एक दूसरे की मदद की। तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्शन है, लेकिन उस म्यूचुअल एक्शन में कितने लोग शामिल है? चार। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा लोग शामिल है, तो दो से ज़्यादा लोग शामिल है तो हम क्या यूज़ करेंगे? वन अनदर। तो इस प्रकार से अगर दो लोगों की बात हो रही हो तो ईच अदर यूज़ करना है और दो से ज़्यादा की बात हो रही हो तो वन अनदर यूज़ करना है। ये इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस अर्थात ईच अदर और वन अनदर आर नॉट यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए क्लोज और सेंटेंस। मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो हैं ईच अदर और वन अनदर, इनको हम किसी क्लोज या सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इनको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करेंगे। इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? दे कैन बी यूज्ड एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। मतलब इनको हम या तो वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन या हम किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इनको हम, ये मान लीजिए वर्ब है, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ पर ईच अदर या वन अनदर को, या फिर वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब फिर ये तो हो गया, जैसे एक ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हम दो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ईच अदर और वन अदर को बना सकते हैं। ये मैं भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाऊँगा। और दूसरा क्या है कि इनको हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। मतलब यहाँ हमने प्रीपोजिशन यूज़ की और प्रीपोजिशन के बाद भी हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम किसी सेंटेंस या क्लोज के सब्जेक्ट नहीं बना सकते, अर्थात वर्ब से पहले अगर हम इनको लिखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखिए, वी हेल्प ईच अदर ए लॉट। अब यहाँ पर देखिए हमने ईच अदर यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर इसको हमने कैसे यूज़ किया है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाकर।
नेक्स्ट देखिए, यू एंड आई अंडरस्टैंड ईच अदर। अब यहाँ पर ईच अदर यूज़ किया, ये ईच अदर यूज हुआ है अंडरस्टैंड वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट, वी सपोर्ट वन अनदर थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड। यहाँ पर वन अनदर यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर वन अनदर किस रूप में यूज हुआ है, सपोर्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट है, दे सेंट ईच अदर गिफ्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर देखिए ईच अदर यूज हुआ है, लेकिन ये ईच अदर कैसे यूज हुआ है, ये ईच अदर यूज हुआ है इस सेंट वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है गिफ्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से ईच अदर को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सोहन एंड मोहन वर जेलस ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पर देखिए ईच अदर यूज हुआ है, ईच अदर यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये देखिए प्रीपोजिशन के बाद यूज हुआ है। ये किसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, दे डिडंट डेयर टू लुक एट वन अनदर। यहाँ पर वन अनदर को हमने यूज़ किया प्रीपोजिशन के बाद, अर्थात ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर यहाँ पर यूज हुआ है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और रिमाइंड कराना चाहूँगा, यहाँ पर ईच अदर यूज हुआ है, तो यहाँ पे वी का मतलब है 2 पर्सन। ठीक है, 2 पर्सन। यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है, यू एंड आई, तो यहाँ पे ईच अदर यूज हुआ है। यहाँ पर वन अदर यूज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ वी की जगह कितना, ये वी कितनों को रेफर कर रहा है, यहाँ पर वी एक तो स्पीकर को रेफर कर रहा है और उसमें 2 लोग और शामिल है, मतलब यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पर ईच अदर यूज हुआ है, तो यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है। यहाँ पर ईच अदर यूज हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए सोहन और मोहन की बात हो रही है, 2 की, इसलिए ईच अदर यूज हुआ है। यहाँ पर वन अनदर का यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये दे प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है, 2 से ज़्यादा को। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ईच अदर यूज करना है 2 के लिए, और मोर देन 2 की बात हो रही है तो आपको यूज करना है वन अनदर। नेक्स्ट है, हम इनको पॉजिटिव केस में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इनको पॉजिटिव केस में लिखते हैं तो जो सेकंड वर्ड है ईच अदर और वन अनदर में, जो सेकंड वर्ड है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे दे होल्ड ईच अदर्स हैंड्स, तो यहाँ पर देखिए ईच अदर को हमने पॉजिटिव बनाया, तो अदर के साथ मतलब ईच अदर में सेकंड वर्ड क्या हुआ, अदर। ये फर्स्ट वर्ड हो गया, ये सेकंड वर्ड हो गया अदर, तो अदर के ऊपर आपको अपोस्ट्रोफी लगाना है। नेक्स्ट है, वी रिस्पेक्ट वन अनदर्स ओपिनियंस, तो यहाँ पर वन अनदर, इसको पॉजिटिव बनाया, तो अनदर के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया। नेक्स्ट है, द कपल ऑलवेज फिनिशेस ईच अदर्स सेंटेंसेस, तो यहाँ पे ईच अदर को पॉजिटिव बना के लिखा है और अदर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। द नेबर्स टेक केयर ऑफ वन अनदर्स पेट्स व्हेन नीडेड, यहाँ पर वन अनदर को पॉजिटिव बनाया है और अनदर के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। नेक्स्ट, दे एडमायर्ड ईच अदर्स टैलेंट्स ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, यहाँ पर ईच अदर को पॉजिटिव बनाया है, अदर के साथ देखिए अपोस्ट्रोफी एस हमने लगाया है। नेक्स्ट, वी बोरोड वन अनदर्स टूल्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यहाँ पर वन अनदर को पॉजिटिव बना के लिखा है, और जब वन अनदर को पॉजिटिव बनाया तो सेकंड वर्ड अर्थात अनदर के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। जब हम ईच अदर और वन अनदर को पॉजिटिव बना के लिखते हैं तो सेकंड वर्ड के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और फिर ऐसे केस में ईच अदर और वन अनदर को पॉजिटिव बनाने के बाद हम एक नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ईच अदर के बाद ये हैंड्स नाउन है, वन अनदर के बाद ओपिनियंस नाउन है, ईच अदर्स के बाद सेंटेंसेस नाउन है, वन अनदर्स के साथ पैट्स नाउन है, ईच अदर्स के साथ टैलेंट्स नाउन है, वन अनदर के साथ टूल्स नाउन है। ठीक है, तो ईच अदर और वन अनदर को इस प्रकार से आप पॉजिटिव केस में भी लिख सकते हैं। जब हम इसको पॉजिटिव केस में लिखते हैं तो जो सेकंड वर्ड है ईच अदर में अदर और वन अनदर में अनदर, तो इसके साथ हम जो है सेकंड वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इस कंसेप्ट पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस देखिए, आपको इस प्रकार से कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसको कुछ जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। द टू ऑफ देम, एक पार्ट हो गया ये, शाउटेड टू वन अनदर, बी पार्ट हो गया ये, और व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, ये सी पार्ट हो गया, और एक डी पार्ट हो जाएगा आपका ये नो एरर। ठीक है, ये मैंने जो सेंटेंस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इसमें इनमें से जो है एरर किस पार्ट में है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है द टू ऑफ देम, मतलब 2 की बात हो रही है। ठीक है, अब 2 की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, वन अनदर यूज नहीं करना है बल्कि ईच अदर यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें इसको हटा के और ईच अदर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी की, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए, वी ऑल शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, हम सभी को एक दूसरे का जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 की तो बात हो नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है कि भाई हम ये बात 2 के लिए ही कह रहे होंगे, हम तो सभी लोगों के बारे में कह रहे होंगे। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग शामिल होने चाहिए। तो यहाँ पर ईच अदर यूज नहीं होगा, यहाँ पर वन अनदर यूज होगा।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइज दैट ए नेशंस प्रोग्रेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पीपल लिव विद रेस्पेक्ट एंड यूनिटी फॉर ईच अदर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो देखिए, एक पार्ट ये हो गया और बी पार्ट हम मान लेते हैं ये, और सी पार्ट हमारा हो गया ये, और डी पार्ट आगे हो जाएगा नो एरर। ठीक है, वो डी पार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई एरर नहीं है तो उसका आंसर होगा नो एरर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईच अदर यूज हुआ है, लेकिन कितने लोगों की बात हो रही है? यहाँ पर पीपल, यहाँ पर संसार के लोगों की बात हो रही है। ठीक है, एक नेशन के लोगों की बात हो रही है कि भाई सभी किसी नेशन के सभी लोग अगर मतलब रेस्पेक्ट और यूनिटी से रहेंगे एक दूसरे के साथ तो फिर वो नेशन प्रोग्रेस करेगा। तो यहाँ पर एक नेशन के सभी लोगों की बात हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक नेशन के 2 ही लोग अगर यूनिटी और रेस्पेक्ट से रहेंगे तो नेशन प्रोग्रेस करेगा। वहाँ तो सभी नेशंस के लोगों को ही यहाँ पर जो है इंक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम ईच अदर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वन अनदर। तो ये सेंटेंस ऐसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, बोथ द किड्स प्लेइंग इन द पार्क सपोर्टेड वन अनदर ड्यूरिंग द गेम्स लर्निंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। अब यहाँ पर देखिए कितनों की बात हो रही है? बोथ द किड्स, अर्थात 2 लोगों की ही बात हो रही है, और 2 लोगों की बात हो रही है और हमने लगा रखा है वन अनदर। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो वन अनदर की जगह हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ईच अदर। तो इस तरह से हम जो है ईच अदर और वन अदर का प्रयोग करते हैं। इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये कंसेप्ट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।